हे गाइस, सभी को मेरे राम राम। सुबह का गुड मॉर्निंग। तन्नू तुम्हें भी। तन्नू के तो सुबह नहीं होते। सुबह 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 पढ़ाई चालू हो गई इनकी, यानी अपने पति को देख गई शायद। कहते ना, जिद की ये गांठ खुल जाए तो फिर आगे तन्नू उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं, है ना। कुछ इंसान इतने ज़्यादा जिद्दी होते हैं ना, अपने जिद के आगे तुम कितना भी सच बोलते रहो तुम्हारी सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं। इसलिए समझाओ उसको जो कि समझने के लायक हो। अगर कोई जिद्दी इंसान है, जिद होनी चाहिए। अच्छा अगर हुनर है तुम्हारे अंदर, कोई किसी चीज़ किसी अच्छे काम को लेके तुम्हारी जिद है तो फिर जिद अच्छी है। अगर फालतू की जिद लेके बैठे हो ना तो फिर वो जिद तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसान घातक भी हो सकती है। कहते हैं ना, सब्र की एक आदत बहुत अच्छी होती है। जब वो आ जाता है ना हमारे अंदर तो फिर हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती है। और मैं तो कहती हूँ ये सब्र हमेशा के लिए छा जाना चाहिए अंदर। कुछ लोग होते हैं ना, एक दूसरे के देखने में, एक दूसरे की होड़ में अगर अपने पास है तब तो चलो तुम्हारी जिद अच्छी है, तुम्हारे जो भी शौक फैशन है अच्छा है, सब करना भी चाहिए। अगर दूसरे को देख के नकल मारे वो चीज़ तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर ऐसी चीज़ें, ये क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जितना जो भी है ना अपने पास उतने में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकते हो, खुश रहना भी चाहिए। और इसी को सब्र कहते हैं कि जो भी अपने पास में उतने में तसल्ली होनी चाहिए। बट तुम्हारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की होनी चाहिए। अब ज़िंदगी हमेशा एक जैसी तो नहीं बनी रहती, उतार चढ़ाव आते रहते, इसलिए अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा करें, ना कि दूसरों को देख के अपनी इच्छा को काबू ना कर सकें। ये गलत है। ये ऐसा युग चल रहा है कि जहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तो सारे तैयार हैं, पर धर्म के रास्ते पर चलने के लिए एक भी इंसान तैयार नहीं हो सकता। और अपनी अपनी मर्जी के चक्कर में ना, कि मैं अपने मन का करूँगा, मैं अपने मन का करूँगा, इस चक्कर में मुझे लगता है कि लोगों की जो सोच है ना वो और भी डूबती जा रही है। होते हैं काफ़ी लोग होते हैं जो कि जिनके घर में बूढ़े पुराने बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी अगर चलती रही घर में तब तो लाइन ना घर की अच्छी बनी रहती है। अगर जो ये नई जनरेशन चल रही है ना, जो शौक फैशन के दौर पर है, वो तो अपने धर्म को शायद मानते नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए, हमें चलो अच्छा होता है, दोस्ती बना के रखो, व्यवहार होना चाहिए, इंसान हो तो इंसानों से बात करोगे, रिश्ता रिलेशन रखोगे। पर कुछ होते हैं रूल्स जो हमें अपने हिसाब से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए अपने धर्म को अपना के रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कलयुग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई कह के भाई को इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता जो पहले रिलेशन थे, पहले रिश्ते थे तो वो अब बचे हैं। लोगों को अगर ज़रूरत हो ना तो ऐसे भाईचारा दिखाते हैं जैसे कि हाँ इनमें बहुत ज़्यादा इंसानियत है, बहुत ज़्यादा ये अपने हैं। और काम निकलते फिर पता है, रोड पे अगर कोई मिल भी जाता है ना, अगर उनको तुमसे ज़रूरत नहीं बची है तो ये लोग ऐसे मुकर रख के खड़े हो जाते हैं जैसे कि इन्होंने हमें देखा ही नहीं, ऐसे अनदेखा करते हैं। तो रिश्ता रिलेशन हमेशा ऐसा बना के रखो कि वो हमेशा तुम उनके काम आ सको, वो तुम्हारे काम हमेशा आते रहें। और मुझे वही अच्छा लगता है, ना कि मतलब के रिश्ते अच्छे लगते हैं कि जब ज़रूरत हुई तब तो घुस गए उनमें, और ज़रूरत निकलते ही ऐसे कट लेते हैं जैसे कि दोबारा इनको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये जो होते हैं ना छोटी छोटी बुद्धि वाले इंसान, पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या क्या सोच के, क्या पढ़ के ये बड़े पले होते हैं, क्या इनके घर में संस्कार होते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के लायक हो और उस काबिल हो कि हाँ तुम्हें उस दर्द से बाहर निकाल सकते हैं, तब तुम वहाँ पर तुम्हारा बताना जायज़ है। वरना फालतू का रोना रोते रहोगे। पता है लोगों को सुनने में इतना इंटरेस्ट आता है कि उनके पास नहीं भी टाइम होगा तो भी तुम्हारे दुख दर्द को सुनने के लिए वो टाइम निकाल ही लेते हैं। पर उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अगर उनके पास खाली भी टाइम है ना तब भी वो अपने आप को बिजी बताते हैं। इसलिए जहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की सोचनी चाहिए, उस चीज़ से खुद ही। लाइफ सबके उतार चढ़ाव लेती लेती है, पर इतनी जल्दी घबराना भी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लोग ऐसा इशू बना लेते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।